नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे और आप देख रहे हैं खबर वायरल है, जहां वायरल की रफ्तार से नहीं बल्कि सच की रफ्तार से तय होती है हर खबर। तो चलिए खोलते हैं आज का वायरल पिटारा। बचपन में आपने जादूगरों के कई हैरत अंगेज करतब देखे होंगे, जहां रुमाल से कबूतर और खाली टोपी से खरगोश निकल आते थे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा आधुनिक और डिजिटल जादू दिखाएंगे जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े जादूगरों का भी सिर चकरा जाए। ये जादू किसी स्टेज पर नहीं बल्कि हमारी महान परीक्षा एजेंसियों के ऑनलाइन पोर्टल पर हुआ है, जहां कानपुर की होनहार छात्रा आर्या सिंह के 609 नंबर पलक झपकते ही पहले 540 हुए और फिर अचानक से कुपोषित होकर सिर्फ 167 रह गए। अब ये कैसा जादू रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। नमस्कार सभी, मेरा नाम आर्या सिंह है। मैंने नीट 2026 का एग्जाम दिया। कानपुर की रहने वाली आर्या सिंह की कहानी सुनकर आप भी अपना माथा पीट लेंगे। दरअसल मैडम ने नीट का पेपर दिया, डॉक्टर बनने का सपना आंखों में संजोए रात दिन एक करके पढ़ाई की। जब आंसर की आई तो आर्या ने नंबर मिलाए। आंसर की से मैच करने के बाद पता चला कि आर्या को कुल 609 नंबर मिलने वाले, यानी डॉक्टर बनने का जो सपना देखा था वो कुछ पल के लिए हकीकत बन गया था। घर में जश्न का माहौल बन गया। रिश्तेदारों के फोन आने लगे कि बेटिया तो अब पक्का स्टेथोस्कोप गले में डालकर घूमेगी। ऐसा लगा मानो जिंदगी चिंगालाला हो गई। 77 को मिसिंग करके उसकी जगह 85 दो बार दे दिया था, लेकिन इसमें से जो नंबर आ रहे थे वो हमारे 609 नंबर बन रहे थे। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। एनटीए के पोर्टल पर जब रिजल्ट का डिजिटल पिटारा खुला तो आर्या की आंखों के सामने दिन में तारे नाचने लगे। 609 नंबर किसी अदृश्य कैंची से कटकर 540 रह गए। आर्या ने सोचा चलो कोई बात नहीं, शायद सरकारी काम, जीएसटी और महंगाई का थोड़ा बहुत असर नंबरों पर भी पड़ गया होगा। 540 में भी कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो ही जाएगा। लेकिन असली कॉमेडी या यूं कहें कि भयंकर ट्रेजेडी तो ठीक 2 घंटे बाद हुई, जब पोर्टल दोबारा रिफ्रेश किया गया तो नंबर बचे सिर्फ और सिर्फ 167। मतलब नंबरों का ऐसा भयंकर क्रैश तो कभी शेयर बाजार में भी नहीं देखा गया। 609 में से सीधा 167। ऐसा लगा जैसे नंबरों को किसी ने कुपोषण की गोलियां खिला दी हो। ओएमआर की सीक्वेंस में ऐसी गजब की हेराफेरी हुई कि 77 और 85 नंबर के सवालों ने पूरी मार्कशीट का ही कबाड़ा कर दिया। अब आर्या भी यूपी वाली इतनी जल्दी हार कहां मानने वाली थी। चैलेंज पोर्टल पर शिकायत ठोकी, लेकिन जब सिस्टम ही कुंभकर्णी नींद में सो रहा हो तो सुने कौन। अब अपने इन गायब हुए नंबरों की तलाश में आर्या सिंह सीधे दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच गई। साथ में पूरा परिवार है, हाथों में पुख्ता सबूत हैं और जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल, आखिर मेरे नंबर गए तो गए कहां। एजुकेशन मिनिस्टर और एनटीए को मेल भेजे जा चुके हैं और अब तैयारी सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री जी सिस्टम वाले जादुई चमत्कार पर कोई इंसाफ की छड़ी घुमाएंगे या फिर हमारे सिस्टम का यह डिजिटल जादू ऐसे ही मासूम बच्चों के भविष्य को गायब करता रहेगा। वायरल डेस्क, इंडिया डेली 24/7। जिसका प्रूफ हमारे पास ये है कि हमने करा है कि हमारे 77 मिसिंग है, 85 दो बार दिया है। अब इंसान को मुगालता है कि उसने ईंट, गारे और कंक्रीट के दम पर प्रकृति को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया है। हम बेखौफ होकर पहाड़ चीर रहे हैं और नदियों की छाती पर पक्के मकान तान रहे हैं, लेकिन जब कुदरत का कहर टूटता है तो इंसान का सारा भौकाल और सीमेंट का गुरूर ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। आज हम आपको वो 2 वायरल खौफनाक तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे कि कुदरत के आगे नो इफ नो बट। कहीं नदी ने पलक झपकते पक्के मकान का नाश्ता कर लिया तो कहीं पूरा का पूरा पहाड़ ही भरभरा कर सरेंडर कर गया। लखीमपुर खीरी में ये शानदार चमचमाता पक्का मकान। इसे बनाते वक्त मालिक ने सोचा होगा कि अब तो पीढ़ियां इसी में आराम फरमाएंगी, लेकिन वफंती शारदा नदी ने कहा एक्सक्यूज मी, ये मेरा इलाका है। और फिर जो हुआ वो आपके सामने लाइव है। टिक 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 गिनकर मात्र 11 सेकंड लगे। जी हाँ, सिर्फ 11 सेकंड में इंसान की सालों की सीमेंटों का गुरूर और सदियों की अकड़ सब कुछ नदी के रौद्र रूप के आगे जल समाधि ले बैठा।
अब यूपी के इस वायरल खौफ से बाहर निकलिए और देवभूमि उत्तराखंड के बागेश्वर चलिए, जहां शाम का वक्त था, मौसम सुहाना था। लोग शायद चाय पकौड़े का प्लान बना रहे होंगे कि मंदूरा इलाके में अचानक पहाड़ों ने वॉकआउट कर दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अपनी जगह खड़े खड़े बोर हो गया था और उसे अपनी घाटी में छलांग लगाने का फैसला कर लिया। भारी मात्रा में मलबा और ऐसे बड़े बड़े पत्थर तेजी से नीचे गिरने लगे, मानो कुदरत कोई हॉलीवुड की एक्शन फिल्म शूट कर रही हो और स्पेशल इफेक्ट्स का भरपूर इस्तेमाल हो रहा। गनीमत बस ये रही कि कुदरत के इस सरप्राइज टेस्ट में किसी इंसान के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई, वरना प्रॉपर्टी ने तो घुटने ही टेक दिए थे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ये दोनों वीडियो चीख चीख कर इंसानों को एक ही फ्री एडवाइस दे रही हैं कि हम चाहे चांद पर प्लॉट क्यों ना काट लें, प्रकृति के आगे हम आज भी नर्सरी क्लास के बच्चे ही हैं। नदियां अपना पुराना रास्ता मांगती हैं और पहाड़ अपनी शांति। जब हम इनके बीच ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं तो कुदरत अपना वायरल वीडियो खुद रिलीज कर देती है। और याद रखिए, कुदरत की डिक्शनरी में रीटेक का कोई चांस नहीं होता। वायरल डेस्क, इंडिया डेली 24/7। अस्पताल वो जगह है जहां इंसान अपनी बीमारी का इलाज कराने जाता है, शांति से डॉक्टर की बात सुनता है और दवाई लेकर घर चला जाता है। लेकिन क्या हो जब अस्पताल की इमरजेंसी ही WWE का अखाड़ा बन जाए? जी हां, आज जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं उसे देखकर आप भी कहेंगे कि ये मरीज के तीमारदार हैं या कोई पेशेवर पहलवान। उत्तराखंड के देहरादून स्थित दून अस्पताल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही हैं, जहां इलाज के नाम पर ऐसा फ्री स्टाइल युद्ध हुआ कि मरीज की बीमारी तो दूर की बात, अस्पताल के 4 कर्मचारियों की हड्डियां जरूर चरमरा गई हैं। इनको लग गई यार गाड़ी को। ये है देहरादून का फेमस दून अस्पताल। यहाँ जब मुर्गे बांग दे रहे थे तब यहाँ के गायनेकोलॉजी वार्ड में तीमारदार मुक्के तान रहे थे। धक्का मुक्की, चीख पुकार और सरेआम गुंडागर्दी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने अस्पताल में फ्री फॉर ऑल कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कर दिया हो। इनको लग गई यार गाड़ी को। बवाल क्यों हुआ, वजह जानकर आप भी अपना माथा पीट लेंगे। आरोप है कि डॉक्टर ने मरीज को एक यूपीटी टेस्ट यानी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट लिखने की हिमाकत कर दी। बस फिर क्या था, परिजनों का ईगो और बीपी दोनों एक साथ हाई हो गया। परिजनों का आरोप है कि टेस्ट गैर जरूरी था और स्टाफ ने बदतमीजी की। लेकिन इस कथित बदतमीजी का बदला इन लोगों ने कैसे लिया? एक महिला सुरक्षा गार्ड के सिर पर बोतल मारकर। जी हाँ, इनको लग गई यार गाड़ी को। महिला गार्ड पर बोतल से हमला, एक वार्ड अटेंडेंट को लात घूसी और बीच बचाव करने आए 2 और सुरक्षा कर्मियों को भी जमकर धुनाई कर दी। कुल मिलाकर अस्पताल में 4 कर्मचारियों को इन बाहुबली तीमारदारों ने घायल कर दिया। अस्पताल प्रशासन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि यूपीटी टेस्ट तो हमारा स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोटोकॉल है, ये कोई हमारी मनमर्जी नहीं है। जब दिमाग पर गुस्सा सवार हो तो प्रोटोकॉल किसे समझ आता है। फिलहाल अस्पताल प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कर्मचारियों के साथ ऐसी हिंसक वारदात को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये वायरल वीडियो एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि अगर जान बचाने वाले अस्पतालों में जानलेवा हमले होने लगे तो सफेद कोट वाले भगवान आखिर किसके भरोसे इलाज करेंगे। वायरल डेस्क, इंडिया डेली 24/7। अब हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप किसी धांसू एक्शन फिल्म या रेसलिंग रिंग का धोखा खा सकते हैं, लेकिन यह कोई रिंग नहीं बल्कि कर्नाटक की एक चलती हुई सरकारी बस है
जहां सफर के दौरान एक लेडी कंडक्टर और महिला यात्री के बीच ऐसा महाभारत छिड़ा कि देखने वालों के पसीने छूट गए। जुबानी जंग से शुरू हुई यह बहस कब WWE की खतरनाक फाइट में तब्दील हो गई, किसी को पता ही नहीं चला। बस में जमकर बाल खींचे गए, घूंसे चले और पूरी की पूरी बस अब एक अखाड़ा बन गई। अगर आपको लगता है कि असली एक्शन सिर्फ सिनेमा घरों के स्क्रीन पर मिलता है तो आप बिल्कुल गलत हैं। जरा इस वायरल वीडियो पर नजर डालिए। ये कर्नाटक की KSRTC बस जो बड़े आराम से बेलूर से हासन जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में ही बस के अंदर फ्री स्टाइल कुश्ती का ऐसा महा टूर्नामेंट शुरू हुआ कि यात्रियों की आंखें फटी की फटी रह गई। अब जरा तस्वीरों में खाकी वर्दी वाली इन महिला कंडक्टर साहिबा के तेवर देखिए। ड्यूटी तो बेचारी के टिकट काटने की थी, लेकिन लगता है आज मैडम ने किसी का चालान ही काट दिया। सामने मौजूद महिला यात्री से किसी बात पर ऐसी तू मैं हुई कि बात सीधे हाथापाई तक पहुंच गई। दोनों के बीच जमकर बाल खींच युद्ध शुरू हो गया। एक दूसरे पर मुक्के बरसे और फिर कंडक्टर मैडम ने यात्री को सीट पर ऐसे दबोच लिया जैसे कोई हैवीवेट रेसलर अपने विरोधी को रिंग में चित कर रहा हो। इस लाइव दंगल को देखकर आसपास बैठे बेचारे यात्री भी सन्न रह गए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ हिम्मत वाले लोग बीच बचाव करने आए। किसी ने चिल्लाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन जब दो नारी शक्ति अपने रौद्र रूप में आमने सामने हो तो भला किस में इतनी हिम्मत जो बीच में पड़े। पूरी बस में अफरा तफरी और घबराहट का माहौल बन गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये घमासान क्यों हुआ? क्या ये छुट्टे पैसों का चक्कर था? सीट हथियाने की जंग? ये तो फिलहाल एक बड़ा सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन इस वायरल कलेश ने सोशल मीडिया पर तहलका जरूर मचा दिया है। फिलहाल ये पूरा मामला पुलिस थाने पहुंच गया है और खाकी वर्दी वाली इस बस कुश्ती की बारीकी से जांच हो रही है। वायरल डेस्क, इंडिया डेली 24/7। खबर वायरल में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।